नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमारा किसी कार्यकर्ता ने ये वीडियो मुझे भेज के कहा कि श्री जी आप इसका काउंटर दीजिए। तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत हंसी आया। उसके साथ साथ ये भी लगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ इस बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पहले उस पास्टर का वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे आप में से भाई बहनें जो हमारे पास कमेंट करते हैं, भाई बहन लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट मेरे पास किया है कि भाई आप अपने हर वीडियो में कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। तो वो यीशु मसीह कब आएगा? 2000 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को पृथ्वी से गए हुए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। तो आएंगे भी कि नहीं आएंगे? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि यीशु मसीह कब आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह के आने का जो समय और तारीख, जो डेट है ना, वो दुनिया की किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं है। यहां तक कि बाइबल में भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कौन से दिन होगा, कौन से सन में होगा, कौन सा समय होगा, घड़ी कौन सी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ उसके आने के समय के विषय में भविष्यवाणी की गई है और बताया गया यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी। जब हम उन घटनाओं को देखते हैं तब हमें समझ में आता कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। ये बंदा भी हर पादरी के तरह लोगों को यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में कहकर डरा कर धर्मांतरण तो कर लिया, पर बाद में जब भेड़ पूछ रहे हैं कि 2000 साल से एक ही गाना गा रहे हैं, भाई यीशु आएगा, यीशु आएगा, पर कब आएगा, आएगा भी या नहीं? तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब और उसका 13 अध्याय के 7 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो यीशु मसीह उनको बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। उनमें से एक बात ये बताते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा नहीं जाना, इनका होना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज के समय में आप देखिए कितनी लड़ाइयां हो रही है, कितनी जगह पे आप लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ाई कर रहा है। इस तरह की कितनी लड़ाइयों की चर्चा आज बहुत ज्यादा होने लगी, आम बात हो गई है। लोगों को अगर कहीं की लड़ाई की चर्चा सुन लेते तो वो कहते हैं ये तो रोज का काम है, आज आए दिन नई नई जगहों पर लड़ाइयां हो रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इसका मतलब यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही है और इन सब समयों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। क्या 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 युद्ध आज के ज़माने में हो रहे हैं? चाचा गुड मॉर्निंग। ऐसा है तो पहले विश्व युद्ध का क्या था, दूसरा विश्व युद्ध क्या था? यीशु पैदा होने से पहले कितने युद्ध हुए और जाने के बाद कितने हुए? तब क्यों नहीं आया यीशु? अब ऐसा क्या हो गया कि आने के लिए टाइमर सेट कर लिया? केवल इतना ही नहीं कि लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होगा। ध्यान से सुनिए, हर कहीं भूकंप होगा। पहले आपको सुनाई देता था फलाने देश में, उस देश में भूकंप हुआ है, उस गांव में भूकंप हुआ है। आज हर जगह भूकंप होता है। आज हमारे हिंदुस्तान में एक दिन में कहीं ना कहीं भूकंप हो ही रहा होता है। ये सुनने के बाद आपको क्या लगा? एक जाति पर दूसरा जाति, एक देश पर दूसरा देश कब ज्यादा युद्ध किए? यीशु के आने के बाद ही। यीशु तब कहाँ था जब दक्षिण अफ्रीकी लोगों को गुलामी बनाकर ले गए? और क्या भूकंप आज शुरू है? 2010 एक साल में ही आज तक सबसे ज्यादा भूकंप आए थे। तब क्यों नहीं आया यीशु? बाइबल में भी कई बार इस पादरी के जैसे कई लोग कहे कि अब आएगा यीशु, अब आएगा। मैं उदाहरण देती हूँ आपको। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 18 में लिखा है, प्रभु में नए जन्म शिशुओं यह अंतिम समय है, और ठीक जैसा तुमने सुना ही है कि मसीह विरोधी प्रकट होने पर इस समय भी अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह अंतिम समय है। तो 2000 साल पहले ही अभी वो समय है, कह रहा था बाइबल। यीशु विरोधी लोग बहुत आगे हैं, तब आया नहीं। तो ऐसे ही 2000 साल से इनके जैसे कई कन्वर्शन गैंग वाले यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में गाना गाकर लोगों को डरा कर कि देखो यीशु अब आने ही वाला है, उनके आने से पहले ही धर्म परिवर्तन कर लो वरना नरक में जाओगे, ऐसा कर कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब जिस मरकुस अध्याय से ये वाक्य पढ़कर सबको डरा रहा है, उसी मरकुस
अध्याय 13 वाक्य 30 में लिखा है, मेरे प्रिय ईसाई भाई बहनों सुन लो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि निश्चित रूप से इन लोगों के जीते ही ये सब बातें घटेंगी। तो जैसे जैसे ये चिल्लाकर बोल रहा था कि युद्ध होंगे, भूकंप होंगे, वो सब कब होगा और कब यीशु आएगा? यीशु के शिष्य जो थे उन्हीं के पीढ़ी में ये होगा और तभी आएगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। खोल के पढ़ लो चाचा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारे ईसाई जो पूछ रहे हैं यीशु कब आएगा, वो ध्यान से सुने। ये आपके पास्टर, फादर जो भी है नहीं बोलेगा, पर मैं बताऊंगी। मेरे प्रिय ईसाई भाइयों बहनों, बाइबल खोलो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 और 28 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परम पिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें। मिल गया जवाब। उस राज्य में कुछ लोग हैं जो यीशु को दोबारा आते देखे बिना नहीं मरेंगे। अब क्या वो जिंदा है? नहीं। इसका मतलब यीशु का दोबारा आने का बात या तो झूठ है या उस बात का एक्सपायरी डेट हो गया। क्यों चाचा, तुझे दुनिया के सारे ग्रंथों में से यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाइबल में ही लिखा है ये बात। यीशु ने कहा वो अपने शिष्यों का पीढ़ी में ही आएगा, पर नहीं आया। चाहे वो दिन कोई सा भी हो, किसी भी दिन अगर यीशु मसीह आते, क्या आप उनके संग स्वर्ग जाएंगे? आज उस दिन के बारे में मत सोचिए कि वो दिन कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, वो डेट कौन सा होगा और वो तारीख कौन सी होगी, वो घड़ी कौन सी होगी। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये बार बार आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप डेट के बारे में मत पूछो, बस इंसान बनो, अच्छा बनो, फिर यीशु आकर तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि इस एक बात से, यानी यीशु दोबारा आकर जो जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको नरक में भेजेगा, ऐसा डराकर मासूमों का धर्मांतरण कर रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि ये बात झूठ है, यीशु नहीं आएगा, तो 10% चंदा बंद, इनका दुकान बंद। तो असली सुसमाचार तो ये हुई ना दोस्तों, कोई निरपराधी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु आएगा तो गैर विश्वासियों को नरक भेजेगा। इसीलिए मेरे ईसाई भाई बहनों, आप बाइबल के इस वाक्य जो मैं आज पढ़ी उसे पढ़कर अपने पादरी से सवाल कीजिए, फिर जवाब कमेंट कर लेना। जय श्री राम।